मुंबई के कांदिवली पश्चिम के पोईसर जिमखाना में श्रीमद् भागवत गीता जयंती महोत्सव पर दिव्य कृष्ण लीला नृत्य प्रवचन और अभिनंदन का एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व इसकी संकल्पना करने वाले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी खास तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान व दीप प्रज्वलित करके हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गीता महोत्सव जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सनातन धर्म को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के तमाम उपदेशों को जनता के समक्ष रखा। राज्यपाल ने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के द्वारा किए गए अब तक के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोपाल शेट्टी की मांग के बाद स्कूलों में गीता के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया, जो सनातन धर्म को बढ़ाता है। साथ ही उन्होंने मुंबई को स्लम फ्री करने के ऊपर काम किए जाने के बारे में भी बताया। गोपाल शेट्टी ने भी 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी को लेकर के अपने वक्तव्य को रखा। पेश हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। भगवत सप्ताह में गया था, बहुत ही छोटी उम्र में भगवत गीता को अंगीकार करते हुए कथा करते हैं, तो मेरे मन में आया कि इनका भी सम्मान होना चाहिए। के अवसर पर महाराष्ट्र के महामहिम राधाकृष्णन साहब यहाँ पर आए। हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले गणमान्य लोगों का हमने यहाँ पर सत्कार किया, सम्मान किया। महामहिम राज्यपाल जी ने गीता का जो उपदेश है, संदेश है, वो लोगों को देने का काम किया। और अमेरिका जैसे देश के अटॉर्नी जनरल भी इस कार्यक्रम में आए थे और बहुत हिम्मत के साथ में उन्होंने अमेरिका और भारत में आने वाले दिनों में काम करते हुए सामान्य लोगों के जीवन में कैसा हम बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यही सच्चा उपदेश गीता में दिया है, जिसको हम सबको आने वाले दिनों में देश के कोने कोने तक पहुंचाने। पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल मूव किया था, 21 साल बच्चियों का शादी का उम्र का हमने करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उसको बिल के रूप में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। कमेटी में वो बिल इन दिनों में डिस्कशन में है। अन्य पार्टी के लोग जो है उसको पास होकर पार्लियामेंट में आने देते नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रपोजल था वो अभी वर्तमान में जो कानून है, बच्चियों का शादी का उम्र 18 है। माँ बाप के सम्मति से अगर शादी होती है तो 18 साल में ही करो। अगर माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी होती है तो उसका उम्र 21 साल करना चाहिए। ऐसा वो कानून मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कारण से विपक्ष के लोग उसको मान्यता नहीं देते हैं। और जो मैंने सुना है कि वह गुजरात में सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया है कि अगर किसी को लव मैरिज करना है तो लड़की के माँ बाप से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अच्छा पहल ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे पूरे गीता को हम पूरे देश भर में आने वाले दिनों में सिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं, मैं चाहूँगा कि सभी राज्य के लोगों ने इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, अपने अपने राज्यों में कानून बनाना चाहिए, ताकि बच्चियों की जो शादी है उनके माता पिता के मर्जी से ही हो। बड़े लोग थे इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण भगवान ने मेरे मन में दहा कि गोपाल ये बोलो करके, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चियों को पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और फिर उसको कोई भी उठा के ले जाता है। तो मेरे मन में बात है, किसी का बाप का माल है कि कोई भी उठा के ले जाता है, ये नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में माँ बाप की आपको सम्मति लेनी ही पड़ेगी। इस प्रकार का एक कानून, इस प्रकार का एक व्यवस्था में बदलाव हम आने वाले दिनों में करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई जब गवर्नर साहब को मैं न्योता देने के लिए उनके स्थान पर गया तो उन्होंने पूछा आप क्या क्या करते, तो मैंने कहा कि बहुत सारे विषयों के साथ में मैं मुंबई को स्लम फ्री करने के लिए काम करता हूं। तो उन्होंने अपने एजेंडा में जो विषय लिए थे, मुंबई का हाउसिंग का विषय उन्होंने लिया था। उन्होंने मुझे बताया था गोपाल मैं भी इस विषय पे काम करता हूं। मैंने कहा कि साहब आपका हाथ लग जाएगा तो देखते देखते मुंबई को हम स्लम फ्री कर पाएंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के सरकार ने अपने एजेंडा में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने इस कानून को 2015 में पारित किया महाराष्ट्र के विधानसभा में, सबको हक्का पक्का घर का। और मुझे लगता है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में हम मुंबई का चेहरा मोहरा बदलेंगे और उसमें स्लम फ्री मुंबई ये प्रायोरिटी में होगा। थैंक यू।